अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। एफआईआर जब भी किसी बंदे पे होती है तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि एफआईआर किस सेक्शन के मुताबिक करवाई गई, कौन सा ऑफेंस हुआ था और जब एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उस दौरान कौन कौन से जो अवामिल थे वो वकूफ़ पज़ीर हुए थे। एफआईआर बहुत ही ज़्यादा अहम होती है इन क्रिमिनल केसेस। एफआईआर के हवाले से कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का मतलब क्या है, इसको देखेंगे। नंबर 2 पे एफआईआर कैसे करवाएं, अगर कहीं जगह पर कोई ऑफेंस होता है तो एफआईआर दर्ज कैसे करवाई जाए। नंबर 3 पे कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता तो क्या करें। और नंबर 4 पे कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो क्या करना चाहिए। इन चारों क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एफआईआर को एफआईआर जो कहा जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एफआईआर का बेसिकली मकसद ये होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब कि जो फर्स्ट हैंड पर जब भी किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो इतला दी जाती है, किसी जगह पर अगर क्राइम हुआ है और उस क्राइम की जो इतला दी जाती है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ है, होने वाला है या हो गया है, इस इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाना और उसकी कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करना, इसको एफआईआर कहते हैं। एफआईआर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी, जिसका सेक्शन 154 मतलब सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154, इसके मुताबिक एफआईआर दर्ज की जाती है। अब पहला सवाल जो जहन में ये आता है कि हर ऑफेंस की एफआईआर होती है या इसको भी कैटेगराइज किया गया है। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू लॉ इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एफआईआर सिर्फ कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस की होती है। अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मतलब कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कि लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, जिनमें जो किसी का नुकसान इन्वॉल्व होता है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि किसी पार्टी का 2 पार्टियों के आपस में झगड़े या तनाज़े की सूरत में किसी एक पार्टी का नुकसान हो जाए तो इसको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में लिया जाता है। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिसमें थोड़े बहुत मतलब कम सीरियस नेचर के जो भी मामूलात होते हैं उनको देखा जाता है, जिसपे फैमिली के आपस में तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा, जिसमें सिर्फ गाली गलौज तक ही मामलात हों, इसको नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में लिया जाता है। इसके वाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में दोबारा फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं कि कॉग्नाइज सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं और उसमें अक्यूज़ को गिरफ्तार करने के लिए, जो बंदा अक्यूज़ है उसको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑफेंसेस जो होते हैं वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब कम सीरियस नेचर के जितने भी क्राइम होते हैं उनको पुलिस को उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना पड़ती है, तो उसको नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहते हैं, मतलब कम सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में पहले बताया है। और ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एफआईआर का। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि एफआईआर कैसे फाइल करवाई जाए। जब भी किसी जगह पर अगर आपका नुकसान हुआ है या आपका किसी अजीज़ का या किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मामलात ख़राब हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अगर ख़राब हुई है, तो इस सूरत में आपने अपने करीबी जो थाना है वहाँ पे जाना है,
वहाँ पर जो थाना इंचार्ज होता है, उसके जो क्लर्क होता है, उसके पास आपने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, मगर पहले क्या होता था कि एक रजिस्टर्ड के ऊपर उसको लिखा जाता था और मैनुअली जो आप बात बताते थे ऑरली या रिटर्न फॉर्म में, उसको दोबारा फिर लिख कर जो है वो अपने पास महफूज कर ली जाता है और उसकी एक कॉपी जो है वो आपको ज़रूर दी जाती है। और इसमें ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई 1 रुपया भी नहीं लगता। इसमें आप जब भी एफआईआर दर्ज करवाएं तो उसकी कोई फीस नहीं होती। अब बात तीसरे क्वेश्चन की बात आती है कि एफआईआर अगर कोई बंदा रजिस्टर नहीं करता, आप गए हैं थाने में, आपको हिले बहाने करके वो टाल मटोल कर रहा है, दूसरी पार्टी से साजबाज हो गया है, या कोई भी ऐसा मामला आया है कि वो पुलिस वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, इसका बड़ा ही आसान फॉर्म है कि आप अदालत में एक उसी थाने के मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाएं, वहाँ पर 22A 22B फाइल करें और कोर्ट से ऑर्डर ले लें कि हमारा फ़लाँ नुकसान हुआ है, फ़लाँ मामला थे जिसकी वजह से हमारा जो है वो एफआईआर पुलिस फ़लाँ थाने में फ़लाँ ऑफिसर जो है, फ़लाँ एसएचओ जो है वो हमारा जो ये केस है ये नहीं सुन रहा, ना ही एफआईआर दर्ज कर रहा है। तो इस हवाले से आपने तमाम तरह मालूमात देनी है। अदालत से आपने फिर वो ऑर्डर लेने हैं, थाने में जाना है, फिर पुलिस वाला जो एसएचओ है वो कार्रवाई करता है। इसमें से वो फिर मुनहरफ नहीं हो सकता, वो लाजमी कार्रवाई करेगा। नंबर 4 पे कि झूठी एफआईआर, झूठे पे तो खुदा की वैसे ही लानत होती है। अगर कोई बंदा झूठी एफआईआर करवाता है, आपको पता चल गया है या आपको यकीन है कि ये बंदा इंतशार के लिए, पॉलिटिकल इंतकाम के लिए या किसी भी सूरत में वो बंदा आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवा सकता है, तो आपने ये क्या करना है कि बड़ा ही आसान प्रोसेस है कि आपने अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा लेनी है। प्रोटेक्टिव बेल इस हवाले से होती है कि जब भी कोई क्राइम की झूठी आपके ऊपर केस बनाता है तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, वो प्रोटेक्टिव बेल करवा सकते हैं। इसके साथ अगर आप प्रोटेक्टिव बेल नहीं करवाते और आप अरेस्ट हो जाते हैं तो अरेस्ट होने के फ़ौरन बाद आप पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो रख सकते हैं। अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो दोबारा आपके ऊपर एफआईआर हो गई है तो फिर आप प्री अरेस्ट बेल भी करवा सकते हैं। ये है हमारे पास फॉर्म जो कि हम अगर हमारे ऊपर झूठी एफआईआर होती है तो हम फौरी तौर पर जो है इसके खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा फॉर्म और भी है, वो फॉर्म है क्वाशिंग ऑफ एफआईआर की रिट जो है लाहौर हाई कोर्ट में आपने फाइल करनी है। वहाँ पे जाकर आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, बनती नहीं है, मगर फ़लाँ बंदे ने झूठी एफआईआर करवा दी है। मोस्टली ये जो है अगर कोई बच्चा या बच्ची 18 साल के बाद अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो माँ बाप जो है वो मोस्टली आम तौर पर क्या करते हैं कि एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि बच्ची अगवा हो गई है। जब वो लड़की और उस लड़के के साथ जाकर अदालत में बयान दे देते हैं, मतलब क्वाशिंग ऑफ एफआईआर की सूरत में, तो वो एफआईआर हाई कोर्ट के में रिट दायर करने के फ़ौरन बाद जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ खारिज हो जाती है। तो ये था एफआईआर का मुख्तसर सा तारुफ। इस वाले से कुछ सवाल थे, उसका मैंने जवाब दिया। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी किसी भी जगह पर आपने एफआईआर दर्ज करवानी है तो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो हमेशा जो है वो बेहतर से बेहतर करना है। आपने जो भी हालात हुए थे, जो मामलात आप पर गुजरे थे, जो मामलात आपने देखे थे या जो ऑब्जर्व किया था, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपने उस एफआईआर में तहरीर करनी है और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है जिससे अगला बंदा जो है वो आपकी बात को समझ जाए। इसमें तहरीरी तौर पर आपने अल्फाज को चुनाव बेहतर से बेहतर करना है। इसमें अगर आपने किसी बंदे के देखा है तो लाजमी गवाह जो है वो आपने लाजमी लिखने हैं। गवाह के बगैर एफआईआर अथेंटिक नहीं होती, एफआईआर कमज़ोर होती है। इसके साथ ही आपने मौका महल लाजमी लिखना है, जिस जगह पे हुआ उस जगह पर दाएं बाएं और सामने क्या चीज़ थी ये आपने गौर करना है। मतलब आपके घर के साथ किस बंदे का घर है, फलां का घर है, उसके सामने क्या घर है, वो बंदा चार दीवारी के अंदर आया, बाहर था, मारा, कहाँ मारा, उसके हाथ में वेपन क्या था, उसके हाथ में कुछ सोटा था या कोई उसमें बंदूक थी, कोई भी चीज़ थी, वेपन था। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जब ये चीज़ें जहन में रखेंगे तो आपकी एफआईआर स्ट्रांग होगी और उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।